Lecture number 9, Unit 1, Moment of Inertia, Numerical on Parallel Axis Theorem. Today we will solve two numericals on unsymmetric I section. In our previous lecture, we have solved on symmetric I section. In our previous lecture, I said there are two methods. We have solved the previous lecture, we have solved with one method. Now here in this lecture we'll solve with another method. Let's see. Question number 1. An I section is made up of three rectangles, top flange 120 mm into 20 mm thick, web 180 mm deep into 20 mm thick, and bottom flange 200 mm into 40 mm thick. Find the moment of inertia of the section along horizontal axis passing through the centroid of the section. Here we have to find Ix. Now before we find, we have to draw the diagram. Here there are three different diagrams, slide mentioning all the details. Now to find Ix, first we have to find, that is step 1, first we have to find y bar, that is the centroidal xx axis, location of centroidal xx axis. This is the diagram. This is an I section. The first is the top flange, width B1 120 mm, depth D1 20 mm. Second, web area A2, width B2 20 mm, depth D2 180 mm, having center of gravity G2. Third, bottom flange, area A3, width B3 200 mm, depth D3 40 mm, having center of gravity G3. Now, what is essential here from the diagram, from geometry, is we have to find y1, y2, y3. y1, y2, y3 is nothing but the respective distance from centroid G1, G2, G3. Let us take the top flange G1. G1 is the centroid of the top flange, that is for the rectangle section of 120 mm and डेप्थ 20 mm, यानी ऊपर का जो टॉप फ्लेंज है उसका सेंट्रॉइड है, वो रेक्टेंगल सेक्शन है, तो 20 का आधा करे तो G2 उसके मिड स्पैन, G1 उसके मिड स्पैन पे आता है. तो ये जो G1 है वहां से लेके तो जो बेस OB है वहां तक डिस्टेंस Y1 है. वैसे ही वेब सेक्शन देखे तो उसका सेंट्रॉइड वेब सेक्शन का G2 है. G2 से लेके बेस OB तक जो डिस्टेंस है वो Y2 है. वैसे ही बॉटम फ्लेंज देखे तो इसका सेंट्रॉइड G3 है. G3 से लेके OB तक जो डिस्टेंस है वो Y3 है. ठीक है, ये Y1, Y2, Y3 हमें सेंट्रॉइड ऑफ आई सेक्शन निकालने के लिए जरूरी है. यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने XX मार्क किया है. ये XX जो है हमने अंदाजन मार्क किया है. ठीक है, XX रिप्रेजेंट करता है सेंट्रोइडल एक्सिस XX फॉर आई सेक्शन, लेकिन हमें पता नहीं इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है. हम इसको हाफ डिवाइड भी नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये अनसिमेट्रिक सेक्शन है. लेक्चर 8 में जो प्रॉब्लम हमने आई सेक्शन देखे थे वो सिमेट्रिक था, यानी आई सेक्शन के दोनों बाजू सेम है, इक्वल था वो प्रॉब्लम. लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम में वैसा नहीं है. ओके, आप अगर टॉप फ्लेंज देखे तो उसकी डेप्थ 20 mm है और बॉटम फ्लेंज देखे तो उसकी डेप्थ 40 mm है. तो XX के दोनों बाजू सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए हम इसके मिड सेक्शन या इसको इक्वली हाफ डिवाइड करके सेंट्रॉइड नहीं निकाल सकते. इसलिए ये XX टेंटेटिव है. हमें पहले सेंट्रॉइड निकालना है, फिर बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सेंट्रॉइड XX निकालने के लिए हमें मोमेंट ऑफ एरिया
से निकालना है। नेक्स्ट डायग्राम समझते हैं आगे। ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे y1 y2 दिया है और y3 दिया है। g1 ब्राउन कलर में g1 g2 g3 दिया है। ब्लैक कलर में g दिया है। पिछले डायग्राम के कंपेयर करें तो ये डायग्राम में g नीचे है, यानी एक्चुअल लोकेशन उसका थोड़ा नीचे आया है। ये हमने मोमेंट ऑफ एरिया मेथड से फाइंड आउट किया है। तो x g पे लाई करता है, ठीक है। और ब्लैक कलर में जो y दिया है वो y बार है। y बार यानी डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ आई सेक्शन फ्रॉम OB बेस से g का डिस्टेंस कितना है, वो y बार है। ओके, अब इसमें हमने और कुछ दिया है, वो है h1 h2 h3। h1 क्या है, h2 क्या है, h3 क्या है, ये समझने से पहले हम x1 x2 x3 समझेंगे। x1 ये हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस है जो टॉप फ्लेंज के सेंट्रोइड से पास होता है। टॉप फ्लेंज का सेंट्रोइड G1 है, वहां से पास होता है x1। वैसे ही x2 जो मिडल में वेब है उसके सेंट्रोइड G2 से पास होता है x2। वैसे ही बॉटम फ्लेंज है उसका सेंट्रोइड G3 है, वहां से जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस x3 G3 से पास होता है। यानी सेकेंड लेक्चर में जैसे हमने देखे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वो फाइंड करने के लिए हमें ये x1 जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, हमें h1 h2 h3 फाइंड आउट करने के लिए जरूरी है, जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में फॉर्मूला में यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या क्या फाइंड करना है, सबसे पहले A1 एरिया ऑफ टॉप फ्लेंज, A2 एरिया ऑफ वेब, A3 एरिया ऑफ बॉटम फ्लेंज। B इंटू डी इससे आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, आपको y1 y2 y3 से आपको y बार निकालना है। मोमेंट ऑफ एरिया मेथड से y बार निकालना है। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, तो जिसमें Ixx इज इक्वल टू Ixx1 प्लस A1 h1 स्क्वायर प्लस Ixx2 प्लस A2 h2 स्क्वायर प्लस Ixx3 प्लस A3 h3 स्क्वायर। ये फॉर्मूला के लिए हमें एरिया तो निकाल चुके, h1 h2 h3 जरूरी है। व्हाट इज h? h is the distance of centroid of any of the subsection with the centroid of the whole section। यानी h क्या है, यहाँ पे टॉप फ्लेंज G1 दिया है, उसका वहां से जो सेंट्रोइडल एक्सिस xx है या फिर जो सेंट्रोइडल G है वहां से जो डिस्टेंस है उसे कहेंगे हम h1। अब यहाँ पे h1 इज इक्वल टू कंप्लीट y1 माइनस y बार। वैसे ही h2 इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ G2 फ्रॉम द सेंट्रोइडल G। ब्लैक में सेंट्रोइडल G दिया है, उसके ऊपर G2 दिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस h2 साइड में मेंशन दिखाया गया h2 डायग्राम में। तो h2 कितना हुआ, पिंक कलर में y2 दिखाया गया, y2 में से नीचे y3 पिंक कलर में दिया गया है, वो सॉरी y2 में से लेफ्ट साइड में ब्लैक कलर में y दिखाया गया, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, y2 माइनस y आपको h2 मिल जाएगा। नेक्स्ट इज h3 is nothing but distance of G3 from the centroid G या x axis। h3 is nothing but y minus y3। y बार इस ब्लैक कलर में दिया गया है और y3 पिंक कलर में दिया गया, y बार माइनस y3, ये h3 हो गया है। सो ये आपको आगे एग्जाम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये सारे टर्म्स लगेंगे। आपको A1 A2 A3 लगेगा,
y1 y2 y3 लगेगा, h1 h2 h3 लगेगा। सभी मैक्सिमम सभी प्रॉब्लम्स के लिए ये तीन चीज आपको लगना ही लगना है, ये चाहिए चाहिए, ठीक है, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आपको ये काम आता है। तो ये डायग्राम्स आप अच्छी तरह समझ लीजिए, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करके हम सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, जैसे हमने कहा था, टू फाइंड y with respect to axis OA. I'm sorry, here's a mistake. Axis OB होना चाहिए, base axis OB है। Using moment of area method, y is equal to A1 y1 plus A2 y2 plus A3 y3 whole divided by in bracket A1 plus A2 plus A3। यहाँ पे A1 area of top flange, A2 area of web, A3 area of bottom flange, ठीक है। Step 2, to find moment of inertia about centroidal axis. Here we use parallel axis method. ये briefly दिया गया, अब actual problem solve करते हैं। Solution. Step 1, to find y with respect to OB. Again mistake, OB base है। Area A1 is B1 D1 is equal to 120 into 20, 2400 mm square. A2 is equal to B2 D2 is equal to 20 into 180 is equal to 3600 mm square. A3 is equal to B3 into D3 is equal to 20 into 40 is equal to 8000 mm square। अब डायग्राम देखते जाइए, नहीं समझ में आ रहा है तो डायग्राम देखते जाइए, फर्स्ट सेकंड डायग्राम में सब डिटेल में क्लियर दिया है। y1 क्या था, g1 दैट इज टॉप फ्लेंज का सेंट्रॉइड से लेके बेस OB, जो नीचे सबसे बेस OB ब्राउन कलर में डायग्राम में दिया है, वो डिस्टेंस। तो y1 इज 40, नीचे से अगर आप हम देखेंगे तो बॉटम फ्लेंज का डेप्थ 40 है, प्लस वेब का डेप्थ 180 है, प्लस टॉप फ्लेंज जो है 20 mm का है, उसके हाफ में सेंट्रॉइड है, इसलिए 20 डिवाइडेड बाय 2 यू गेट 230 mm। वैसे ही y2, ये डिस्टेंस है g2 का डिस्टेंस विथ बेस OB। तो g2 का देखते तो बॉटम फ्लेंज 40 का डेप्थ है, प्लस वेब का डेप्थ 180 है, उसका g2 का लोकेशन हाफ पे है, तो 180 डिवाइडेड बाय 2, 40 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 2, 130, y2 is 130। वैसे y3 is equal to, what is y3? It's the distance from the centroid of bottom flange। bottom flange का centroid क्या है, g3 है। OB एक्सिस या बेस से डिस्टेंस अगर हम देखें तो कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, डेप्थ 40 है, उसका आधा 20। नेक्स्ट, substituting in the formula and solving it, we get the answer y bar is equal to 84.28 mm with reference to OB axis। OB axis से अगर हम डायग्राम में देखें, ब्लैक कलर में x एक्सिस दिया है, सेकंड स्लाइड में सेकंड ड्राइंग में x एक्सिस दिया है, तो ये x एक्सिस ब्लैक कलर में है और लेफ्ट साइड में y ब्लैक कलर में दिया है, ये है y बार, दैट इज डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइडल x एक्सिस फ्रॉम बेस। जो पूरे आई सेक्शन का सेंट्रोइड है उसका डिस्टेंस बेस OB से y आता है। नेक्स्ट, स्टेप 2, टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x axis। By using parallel axis theorem, we get Ix is equal to moment of inertia of top flange about centroidal x axis plus moment of inertia of web about centroidal x axis plus moment of inertia of bottom flange about centroidal x axis। ये थ्योरी में है, ठीक है। यानी हमने क्या किया, टॉप फ्लेंज जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के अबाउट, तसंच वेब आहे मधला जे पार्ट, वेबचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिसचे भोवती, तसंच बॉटम फ्लेंज आहे त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिसच्या भोवती। सो मैथमेटिकल फॉर्मूला पैरेलल एक्सिस थ्योरम में दिया गया, Ix is equal to in bracket Ig1 plus A1 H1 square bracket close plus Ig2 plus A2 H2 square bracket close plus
Ig3 plus A3 H3 square bracket close. H1 is equal to Y1 minus Y, H2 is equal to Y2 minus Y, H3 is equal to Y3 minus Y. This is given in diagram. डायग्राम के स्लाइड में आप देख लीजिए, ये डायग्राम में दिया गया है. ओके, नाउ Ix में Ig1 क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस. टॉप फ्लैंज देखेंगे तो उसका खुद का एक्सिस x1 है ब्लू कलर में, तो उसके अबाउट ही जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकालना है, प्लस a1 h1 स्क्वायर करना है. ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है. ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? अगर आपको किसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके बाहर से, यानी सेंट्रोइडल ना होते थोड़ा बाहर से. अब यहाँ पे अगर आप ये देखते हैं कि टॉप फ्लैंज जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस कितना होता है? x1, तो वो होता है b1 d1 क्यूब बाय 12. अब हमें एक्चुअली क्या चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रॉइड, यानी ब्लैक कलर में जो सेंट्रॉइडल एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए. तो टॉप फ्लैंज के लिए क्या होगा? b1 d1 स्क्वायर, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस, प्लस a1 h1 स्क्वायर. वैसे ही वेब के लिए है b1 d1 क्यूब, सॉरी b2 d2 क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस a2 h2 क्यूब. वैसे ही बॉटम फ्लैंज के लिए है b3 d3 क्यूब divided by 12 plus a3 h3 square. I hope you understood this. Then we substitute the value. The value is given. Already we have found out the value. If I find out the value and solving it, we get Ixx is equal to 102.408 into 10 raised to 6 mm raised to 4. Right? I hope this thing is clear to you. So this is problem number 1.